क्रिकेट से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए फ्रंट फुट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। क्या रहेगा भारत के जीत का मंत्र? कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएगा भारत को वर्ल्ड चैंपियन? किस खिलाड़ी पर रहेगी सबसे ज़्यादा नज़र और किस खिलाड़ी की वजह से है सबसे ज़्यादा इस खेमे में चिंता? बात करेंगे सक्षम कड़ो और गौरव अहीरे के साथ। सबसे बड़े मुकाबले से पहले, भारत वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले से पहले देखिए ये फ्रंट फुट की एक्सक्लूसिव कवरेज। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है फ्रंट फुट पे। बहुत दिनों के बाद आज से कारवां शुरू हो चुका है। पूरा वर्ल्ड कप हम लोग कवर करेंगे। वर्ल्ड कप का इतने दिनों से आईपीएल चल रहा था। आईपीएल पे तवज्जो हमने नहीं दिया इतना, क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में थे। आज से वर्ल्ड कप, कल से ही अगर देखें ऑफिशियली वर्ल्ड कप शुरू हो गया। कल दो मुकाबले हुए। एक ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का हुआ, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हम उम्मीद तो यही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको सही बताओ तो हम लोग 23 तारीख को इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हो, 24 तारीख को प्रीमियर करेंगे कल दोपहर को। बात वही है, इसलिए आई गेस ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ही, क्योंकि 119 रन का टारगेट है, टू बी फेयर बात करें तो। खैर, अब से ठीक 7:30 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एल क्लासिको अगर बोलेंगे क्रिकेट का, तो वो होगा सबसे बड़ा मुकाबला 2021 का। गौरव भाई, कहा कहा हरा मैदान, कहा नीला आसमान। नहीं यार, बहुत सही कहा आपने। हरा मैदान और नीला आसमान दोनों एक साथ भिड़ेंगे अभी कल। लेकिन एल क्लासिको हम बात करते हैं इस मुकाबले की बहुत ज्यादा, क्योंकि ज्यादा मुकाबले होते नहीं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के। बायलैटरल हम उनके साथ खेलते नहीं, रीजन सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और मैचेस होते तो सिर्फ आईसीसी की टूर्नामेंट्स में ही होते हैं। एंड आईसीसी भी अभी कैसा कर रहा है कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखते हैं हमेशा, ताकि मतलब वो मैच बना रहे। वो तो बीसीसीआई एंड रखता है ना, वो आईसीसी का थोड़ी चलता है। हाँ, आईसीसी और बीसीसीआई एक ही तो है, उसमें क्या हाँ, फर्क है? वही तो। सब बीसीसीआई कंट्रोल करता है। चलो, मजाक की बात अलग है, लेकिन सच में कहूँ सक्षम, तो आई एम लिटिल बिट वॉरिड अबाउट मैच दिस मैच। मुझे लगता है ना, इस बार थोड़ा बेटर चांस है पाकिस्तान के पास। क्योंकि यूएई में उनका ऐसे ही उनका सेकंड होम ग्राउंड है। हमेशा वो बहुत सालों से यहाँ पे खेलते आए हैं। एंड उनके जो प्लेयर्स है, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, हाफिज और शोएब मलिक, उनका एक्सपीरियंस उनको काम आएगा। लेकिन पाकिस्तान के पास सिर्फ एक बात जो है इंडिया से कम, जो मुझे लगता है, वो है वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अगर वो कल प्रेशर एब्जॉर्ब कर गए एंड विदाउट प्रेशर इंडिया के साथ खेले, तो वो तगड़ी फाइट भी दे सकते हैं एंड मे बी हमें सरप्राइज भी कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो प्रेशर को किस तरह से हैंडल करते हैं। वही बात करें इंडियन टीम की, तो अब इंडियन टीम मतलब हमारे प्लेयर इतने मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, सामने पाकिस्तान है, कोई भी हो। हम लोग बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन प्लेयर के माइंड में इतना टेंशन नहीं रहता हमारे इंडियन प्लेयर के माइंड में। एंड इसलिए इंडियन टीम जो है हमेशा अच्छा परफॉर्म करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट इन द आईसीसी टूर्नामेंट। तो देखते हैं अभी। पलड़ा तो वैसे भी इंडिया का भारी है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान कैन सरप्राइज अस। अच्छा, अपसेट होगा? मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान बहुत ढीली टीम है, लेकिन अगर रिजल्ट इंडिया जीतता है, खैर बात तो कोई भी जीतेगा तो कुछ अपसेट होगा कि इंडिया ने इतनी बड़ी टीम को हरा दिया या पाकिस्तान ने इतनी बड़ी टीम को हरा दिया। नहीं नहीं, ये अपसेट वाला मैच नहीं है। ये दोनों मतलब ऐसी टीम है जो एक दूसरे को हरा सकती है, तो आई डोंट कॉल इट अपसेट। चाहे इंडिया पाकिस्तान को हराए, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, थोड़ा लेकिन सरप्राइजिंग अपसेट बोल नहीं सकते होगा। हैं। झटका लगेगा हमें बहुत बड़ा, लेकिन लेकिन अपसेट नहीं उम्मीद कर। होगा। अपसेट नहीं, अपसेट कहना गलत होगा। दोनों टीमें जो है बराबरी की टीमें हैं, आपस में इतने साल मतलब ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं भी हुई, फिर भी तजुर्बा बहुत है प्लेयर्स को खेलने का। एंड बड़ी बड़ी टीमों को हराने की ताकत है। एंड ये दोनों ऐसी टीमें हैं इस ग्रुप से जो दावेदार है इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं न्यूजीलैंड को इस ग्रुप में थर्ड मानता हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल तो खेलेंगे। मुझे लगता है फाइनल भी हमें देखने को मिले, इंडिया पाकिस्तान। वो तो अब खैर, वो तो 13-14 तारीख की बात है, अगले महीने बहुत लेट है, उसको बहुत दिन है। खैर, कल से वर्ल्ड कप ऑफिशियली देखो तो शुरू हो गया। 2 मैचेस भी हो गए, आज सबसे बड़ा मुकाबला होगा। स्क्वाड आपको पता ही है क्या है, इंडिया पाकिस्तान दोनों का।
इसके ऊपर अब चर्चा करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब चेंज हो नहीं सकता, ना ही ना अभी चेंज हो सकता है, ना ही कुछ उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। जो है वो है। खैर, इंडिया का स्क्वाड आपको पता है गौरव भाई, इंडिया के यस। स्क्वाड में एक चेंज हुआ। शार्दुल ठाकुर आ गए अक्षर पटेल की जगह पर। वो सही था हाँ, या फिर और उनको लाने के पीछे की स्ट्रेटेजी आपको क्या लगता है? मुझे स्ट्रेटेजी एक ही लगती है सक्षम। इनको है ना हार्दिक पांड्या पे पूरा 100% बिलीव नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो जहां पे इनको लगता है ना कि स्पिनर से अच्छा मतलब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो वहां पे शार्दुल काम आ सकती है, क्योंकि शार्दुल बैटिंग के साथ क्या कर सकते हैं वो हम सब जानते हैं, एंड बॉलिंग तो उनकी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। दैट्स तो व्हाट आई बॉलिंग, वांट टू लिसन। हाँ मेरे को यही सुनना था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ना मतलब अपनी बॉलिंग से भी हैंडी है, एंड बैटिंग में भी वो काम आ सकते हैं। तो इसीलिए उनको स्क्वाड में डाला गया है कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का ऑप्शन बना रहे, क्योंकि मान लो ना अगर आपको 4 ओवर भी निकलवाने हो, और बैटिंग तो किस पोजीशन पे करेंगे, हार्दिक भी खेलेंगे तो 6-7 पे ही खेलेंगे। तो वहां पे आके शार्दुल ठाकुर भी अच्छे बड़े हिट्स मार सकते हैं। तो इसीलिए उनको टीम में डाला गया है। दैट इज द खैर, ओनली रीजन, अदर मुझे नहीं लगता कि अक्षर ने कुछ खराब किया हो। नहीं नहीं, अक्षर ने क्या खराब किया यार, दो आईपीएल के हर मैच में वो दो दो विकेट ले रहे थे। प्लेऑफ्स उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इतना आईपीएल पूरा टोटली अगर आईपीएल देखो तो इतना अच्छा गया है। राहुल चहर से तो काफी बेहतर गया है, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। खैर, यूजी की भी बात करना अब मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो अब जो स्क्वाड हो गया वो हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज दोनों की। खैर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, विराट कोहली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी आ गई है, आपको अगर मैं बता दूं एक पढ़ के। बाबर आजम कैप्टन है, मोहम्मद रिजवान वैसे ही है, फकर जमान आई गेस यही उनके 1 2 3 होंगे बैटिंग लाइनअप। मुझे नहीं यस। लगता पाकिस्तान से ये बोल रहे हैं कि मतलब फकर जमान और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। लेकिन आई गेस जो उन्होंने लास्ट उनका जो इंटरनेशनल असाइनमेंट था इंग्लैंड के साथ, वहां पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवानी थे। फकर जमान थर्ड पर है, मोहम्मद हफीज शोएब मलिक दोनों खेल रहे हैं, पांचवे 5 ये हो गए। आसिफ अली है, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी। ये प्लेइंग 11 है जो अनाउंस करी है पाकिस्तान ने। इसके ही रिलेटेड इंडिया को, विराट कोहली को इंडिया की प्लेइंग 11 जब पूछी गई तब उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने प्लेइंग 11 नहीं बताई है। लेकिन गौरव भाई, एक बयान उन्होंने ऐसा दिया है कि हमने सारे बॉक्सेस बॉक्सेस टिक करे हैं, हमको हमारी पता है प्लेइंग 11 क्या होगी। और रिलेटेड टू दिस, हार्दिक पांड्या के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये नहीं कहा है कि हार्दिक पांड्या फुल्ली फिट है और वो बॉलिंग करेंगे। यस, मैंने आपको अभी यही कहा कि हार्दिक पे वो 100% उनको बिलीव नहीं है कि वो बॉलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आगे जाके, क्योंकि आपको हो सकता है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़े आगे चल के। तो इसीलिए शार्दुल को उसमें इंक्लूड किया गया है। एंड हार्दिक को मेरे हिसाब से बॉलिंग करवानी चाहिए, 1-2 ओवर ही सही, आप 2-2 ओवर उनसे करवाओ फिलहाल शुरुआत में, एंड देखो अगर वो कैसा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तभी वो टीम में जगह बना पाएंगे। अगर एज ए बैट्समैन ही उनको खिलाना है तो एज ए बैट्समैन भी खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक बल्लेबाज कम खिलाना पड़ेगा फिर। आप किसी बॉलर को सेक्रीफाइस करके हार्दिक को नहीं खिला सकते। नहीं, ये तो बोला है विराट कोहली ने कि विराट कोहली को इतना कॉन्फिडेंस है हार्दिक पांड्या के ऊपर, उनके बैटिंग के ऊपर, कि वो 6 नंबर के लिए वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन है। विराट कोहली ने बोल दिया मानता हूं मैं, एंड हार्दिक ने प्रूव भी किया अपने बैटिंग के साथ, मैं उनको कम नहीं मानता हूँ कहीं पे भी। लेकिन आप उनका रिसेंट फॉर्म भी तो देखे। हम्म। रिसेंट फॉर्म में हार्दिक पांड्या ने कहा आपके रन बनाए ना, उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कुछ किया इस आईपीएल में बिल्कुल। अपने एंड अपने जो लास्ट उनके 4-5 इंटरनेशनल्स थे उसमें भी उनके रन नहीं थे T20s में। तो उनका रिसेंट फॉर्म बैटिंग के साथ अच्छा नहीं है, तो मुझे बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर हार्दिक को लिया एज अ प्योर बैट्समैन। एज अ बिल्कुल। ऑलराउंडर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बुमराह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, शमी बुमराह खेलेंगे ही, खेलेंगे, शमी खेलेंगे ही खेलेंगे। में से एक खेलेगा। शमी, आप अगर करंट फॉर्म के ऊपर जाओ तो शमी ही खेलेंगे, टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो, अगर सही बात। ये मानता हूँ। हाँ, हम्म। जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे। खेलेंगे ठीक ही है। खेलेंगे।
अब वरुण चक्रवर्ती भी खेलेंगे ही खेलेंगे कल के, आज के मुकाबले में तो एटलीस्ट वो खेलना ही है उनको, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये 4 बॉक्सेस आपके ठीक हो गए। अब आप अश्विन को खिलाते हो, राहुल टॉप थ्री चहर भी को खिलाते हो, शार्दुल ठाकुर को खिलाते हो। इन तीनों में से कौन आपको एक लग रहा है? वो पिच पे जाएंगे सक्षम। पिच देखना पड़ेगा कि पिच मतलब स्लो है कैसी है, बाद में स्पिनर्स हैंडी हो सकते नहीं हो सकते, वो सब बातें देखी जाएगी। क्योंकि तीन स्पिनर्स के साथ खेलना भी ना कभी कभी गैम्बल बन जाता है। अगर नहीं आप तीन लेकिन स्पिनर्स, लेकिन तीसरा मीडियम पेसर तो आपको चाहिए ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तीसरा मीडियम पेसर होना ही फिर चाहिए। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हार्दिक की बॉलिंग जो है ना, वो उनसे कम से कम दो करवाओ ही करवाओ। नहीं तो आप अभी अज्यूम करो कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा है, हार्दिक बॉलिंग हम्म। नहीं कर रही है, ये अज्यूम करो। तो शार्दुल ठाकुर खेल रहे फिर। शार्दुल तो फिर आपके कितने ऑलराउंडर हो जाएंगे टीम में? जडेजा एक ऑलरेडी हो गए आपके ऑलराउंडर। हाँ, तो भाई जडेजा को अगर आप हार्दिक पांड्या भी खेलेगा तो आपके 2 ऑलराउंडर तो वैसे भी हो रहे हैं ना, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। वो तो तो खैर एज ए शार्दुल को बैट्समैन खेलेंगे, वो बात अलग है। प्योर फास्ट बॉलर खिला लो ना फिर। फिर आप भुवी लेकिन बुमराह लेकिन शमी तीनों। लेकिन बैटिंग भी चाहिए ना फिर आपको। तो बैटिंग भी, अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है। अगर विराट कोहली ने बोला है ऑल द बॉक्सेस आर टिक, चलो हाँ, बैटिंग से शुरुआत करते हैं। आपने नीचे के बता दिया, अभी टॉप थ्री से अपन स्टार्ट करते हैं। टॉप थ्री हमें पता है, नहीं मैं केएल राहुल, बोलता हूँ, हाँ बोलो बोलो। रोहित शर्मा होंगे ही होंगे। केएल नंबर राहुल 3 हो पे गए। विराट, नंबर 4 पे स्काई या किशन में से कोई एक, या और 5 में से इन दोनों में से कोई एक, बराबर। नहीं, 6 पे आएंगे पंत। 4 पे फिक्स हो गया है कि ऋषभ पंत खेलेंगे। ऋषभ पंत, ओके ओके। तो मतलब ये तीन भी आपने फिक्स हो गए, ऋषभ पंत, स्काई और 4, ईशान किशन। हाँ। 6 आपने बैट्समैन हो गए। अभी आपको चाहिए 5 बॉलर, उसमें आपको 2 ऑलराउंडर रखने या 3 रखने, वो देखना पड़ेगा। पांचवा एक बताओ 6 ना, बैट्समैन। सूर्या और हाँ, ईशान किशन में से एक बताओ ना। नहीं मैं तो दोनों को खिलाना चाहूंगा। यार, ठीक ठीक, करंट मैं सूर्या को लूंगा। वही वही खेलेंगे। छठा, ठीक। 6 पे रविंद्र जडेजा। 7, 7 पे मैं खिलाऊंगा हार्दिक। हार्दिक को रखूंगा मैं टीम में। हार्दिक 6, फिर ये 7 हो गए, जडेजा 7 हो गए। जड्डू सर। आ- 8 पे रहेंगे अश्विन। अश्विन, ठीक। 9 पे चक्रवर्ती, हम्म। वरुण चक्रवर्ती। एंड 10 पे शमी एंड देन बुमराह। मतलब अगर हार्दिक अगर बॉलिंग करते हैं तो ये टीम मतलब बहुत ही बैलेंस हो जाएगी। अगर किसी एक स्पिनर ने मार भी खा ली तो उसके 2 ओवर जो है हार्दिक कवर कर सकते हैं। बात यही है गौरव भाई कि 3 स्पिनर के साथ आप अगर जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा तो वैसे भी मतलब एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे। लेकिन हम्म। अगर आप फंस गए 5 बॉलर के साथ जाकर, अगर आप फंस गए तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। हार्दिक पांड्या बॉल डालना ही डालना है। रन भी तो बचाने होते हैं ना भाई। अगर हम मतलब सिर्फ बैटिंग ज्यादा लंबा करने को देखेंगे, तो अगर आपने 190 भी टांग दिए थे ना सेमीफाइनल में, क्या हुआ था? डिपेंड कर पाए थे? क्यों बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। पाए थे? तो वही बॉलिंग भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। आप रन कितने भी डिपेंड करने पड़ते हैं एट द एंड। तो मैं बॉलिंग को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दूंगा। एंड सामने वाली पाकिस्तान की भी अगर आप बात करो, तो उनकी जो बैटिंग है, उनकी बैटिंग अभी पहले जैसी नहीं कि वो सिर्फ 120 130 पे आउट हो जाएंगे। मुझे लगता है कम से कम 150 प्लस तो वो बनाएंगे बनाएंगे। तो उनको अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया फखर जमान और रिजवान को, अगर उन्होंने पावर प्ले में तेज रन बना दिए। पाकिस्तान की मेन दिक्कत क्या है पता है क्या? वो पावर प्ले में बहुत स्लो खेलते हैं। मैथ्यू एडन ने भी, उनके कोच ने भी यही बोला उनको कि पावर प्ले में हमें फास्ट खेलना है। तो अगर ये पावर प्ले में फास्ट खेल जाते तो तगड़ा टोटल लगा सकते फिर बोर्ड पे। तो आगे दिक्कत आ सकती है। मैं पूरे 5 और बॉलर रखना चाहता टीम में। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है गौरव भाई कि पाकिस्तान के खेमे से ये आवाज आ रही है कि हमारी बैटिंग सबसे ज्यादा अच्छी है। पहली बार वही ये तो ऐसा हो रहा है। कह रहा हूँ। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें, शादाब खान में भी वो मतलब वो बहुत ज्यादा मार भी खा सकते हैं। और 1-2 विकेट, मैं उनसे इतना डरूंगा नहीं शादाब खान से। मैं सिर्फ पाकिस्तान के 2 बॉलर से मतलब हमें थोड़ा स्केयर मतलब थोड़ा संभल के खेलना चाहिए। इससे 2 बॉलर है,
शाहिन शाह अफरीदी और हैदर अली, सॉरी हसन अली, सॉरी नॉट हैदर अली, हसन अली और शाहिन शाह, इन दोनों को अच्छे से खेलना है आपको। बाकी जो बॉलर है उनको आप लूट सकते हो अच्छे से, उनकी धुलाई भी हो सकती है एंड आप उनको पीट सकते हो। तो ये दो बॉलर का आपको संभल के खेलना है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक लग रही है एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन बैटिंग की अगर बात करें एज ऑन गिवन डे, वो हमें सरप्राइज कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ। सही बात है। और क्या ही बोल सकते हैं, मतलब अभी प्लेइंग 11 का पाकिस्तान का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इंडिया का वैसे भी गैम्बल ही है कि किसको खिलाया जाए किसको ना खिलाया जाए। आप गो अहेड करो। अभी देखो बात तो ऐसी है एंड मेन फैक्टर हम बात एक बात भूल रहे सक्षम, हमने प्लेइंग 11 बता दी लेकिन हम भूल गए ड्यू फैक्टर भी रहेगा कल वहां पे। ड्यू फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉस के ऊपर भी बहुत सारी चीजें तो डिपेंड टॉस करेगी। जीतकर क्या करना चाहिए? विदाउट अ डाउट आप चेस के ले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी वीक है एंड वो थोड़ा हमने देखा है कि पहले भी मैचेस में हमने देखा है जब पाकिस्तान स्कोर लगाने जाता है इंडिया के खिलाफ वो थोड़ा अंडर प्रेशर रहते हैं। अंडर प्रेशर वो उनकी बैटिंग जो कोलैप्स भी हो जाती, चोक भी हो जाती। लेकिन अगर हमने पहले बैटिंग की और उनको देखा कि बोर्ड पे सिर्फ 160 170 लगे हैं, तो उनके माइंड में मतलब कैलकुलेटर उनको पता है कि किस तरह से खेलना है चेस करते हुए, एंड वहां पे ड्यू भी रहेगी तो इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जाएगा तो वो सोचना पड़ेगा उनको कि कौन सा टोटल इस इंडियन बैटिंग के सामने सेफ रहेगा। वो 170 के लिए जाए, 180 के लिए जाए, 190 के लिए जाए, ये उनके सामने चैलेंज रहेगा। और इस बात में वो कभी कभी 135 140 में भी निपट सकते हैं। अच्छा। तो मुझे लगता हाँ। है जो टॉस जीतेगा उसको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, सबसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपसे भी एक बात पूछूंगा, वही बात कि टीआरपी के ऊपर से अगर आप देखो, टीआरपी के लिहाज से अगर देखो, तो कल का कितना बड़ा मुकाबला आप देख रहे हो वर्ल्ड कप को सेटअप करने के लिए? सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जितने भी और लोग ऑनलाइन देखते हैं। मेरे यहाँ पे टीवी नहीं, मैं मोबाइल में मैच देखता हूँ, हॉटस्टार पे लाइव का रिकॉर्ड टूटने वाला है। एंड ओवरऑल मतलब पूरी दुनिया ये मैच देख रहे होगी। अभी थोड़ा हमारा क्राइसिस भी चल रहा है पाकिस्तान के साथ में, सबको पता है क्या चल रहा है, मैं उसके ऊपर नहीं बात करूंगा। लेकिन वो भी वहां पे भी वो चीजें हो रही है, तो इस हिसाब से भी इस मैच की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। एंड एवरीवन इज होप फॉर इंडियाज विन। एंड ये अभी हमारा फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, अभी दिवाली भी आ रही है, तो पटाखे तो हमें फोड़ने ही फोड़ने हैं। तो बहुत सारे लोग देखेंगे ये मैच, कल वैसे पूरा इंडिया। कल वैसे एक न्यूज चैनल पर कॉन्क्लेव हुआ, शायद आपने भी देखा होगा। शोएब अख्तर तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं यार कि हफीज को बोल रहे वो तो कि 200 मारेंगे भाई साहब। 200 का स्कोर वो लोग सोच रहे हैं। और देखो, नहीं ये सही बात है, अगर क्रिकेट को आगे ले जाना है तो पाकिस्तान को अच्छा करना पड़ेगा। और ठीक है, खैर प्रैक्टिस सेशन आखिरी आज आखिरी प्रैक्टिस सेशन है इंडिया का पाकिस्तान का, दोनों का भी। लेकिन कल अगर आप देखो तो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करी गई पाकिस्तान के खेमे से। हालांकि शोएब मलिक ने वो कहा जा रहा है कि वो प्रैक्टिस कराई है इंडिविजुअल, जो कि प्लेयर्स के हाथ में जो कुछ भी पावर होती है उसके लिहाज से उन्होंने उसका यूज किया। और एक खुद से ही प्रैक्टिस सेशन रखा जिसमें हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करी गई। और मतलब टेल एंडर्स ने भी उनके बहुत ज्यादा हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस करी। सेम आप इंडिया की देखो तो इंडिया मतलब जैसे बोलते हैं ना विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इट्स जस्ट अ न्यू गेम, उसी तरीके से और प्रिपरेशंस भी सेम है इंडिया की, ऐसे विराट कोहली बोल रहे हैं। बिल्कुल वो हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैथ्यू एडन उनके कोच है। एंड मैं समझता हूँ कि वो अच्छी कोचिंग कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। एंड शोएब मलिक, हाफिज, मोहम्मद हाफिज जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर उनके पास है, जो 1999 से खेल रहे हैं, मतलब 22 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है सक्षम। एंड शोएब मालिक ने कई मैचेस जितवाए भी है पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। तो शोएब मालिक का एक्सपीरियंस वहां पे जरूर काम आएगा पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर हैं। एंड प्रैक्टिस तो होती रहती है, लेकिन रियल प्रैक्टिस देखती है ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जब आप जाते हो ना, जब टॉस वगैरह हो जाता है वहां पे क्राउड तो फुल होगा। वहां पे मैंने सुना है कि टिकट के लिए मारा मारी चल रही है कि कहाँ से एक टिकट मिल जाए।
लेकिन टिकट तो अभी मिल नहीं रहा है किसी को भी। तो इतना जब वहां पे क्राउड आप देखोगे आंखों के सामने, एंड मुझे लगता है कि पैंडेमिक के बाद ऐसा पहली बार ये सब प्लेयर देखेंगे कि इतना फुल स्टेडियम। तो ये प्रेशर भी उनके प्लेयर्स के ऊपर आएगा। तो वो सब चीजें होती है, तो वहां पे वो आप कैसे एब्जॉर्व करते हैं ना, उसी पे सारा खेल है। नो डाउट पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनके पास कमी क्या है कि वो प्रेशर नहीं एब्जॉर्व कर पाते। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। प्रेशर तो डेफिनेटली वो सरप्राइज कर सकते हैं इंडिया को। वही है, कल जो कॉन्क्लेव की हम बात कर रहे थे वहां पर सभी जो भी एक्सपर्ट्स थे वहां पर, इंडिया पाकिस्तान दोनों के, सभी हम्म। ने एक बात, एक सेम पेज पर वो थे कि इस मतलब ये मैच का इतना प्रेशर होता है कि वही टीम जीतती है जो प्रेशर एब्जॉर्ब करे अच्छे से और जो अपने नर्व्स कंट्रोल रखे। खैर इतने दिनों से चैनल हमारा मतलब वीडियोस लेकिन नहीं अगर आ रहे थे। हाँ। लेकिन अगर एक बात कहूँ मैं, सबसे ज्यादा प्रेशर इस वक्त किस पे होगा, इंडिया पे होगा या पाकिस्तान पे ऑब्वियसली होगा? इंडिया के ऊपर है। ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर है। बिकॉज इंडिया फेवरेट टू विन ऑल द वर्ल्ड कप ऑल्सो। पाकिस्तान के साथ हम कभी हारे नहीं, ये भी उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा। नहीं, लेकिन बाकी उसमें उसमें उन प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है गौरव भाई, वो तो आबादी ही अपनी इतनी ज्यादा है कि मतलब उनके ऊपर ऑटोमेटिकली एक प्रेशर आ जाता है। प्रेशर है जरूर प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन इंडियन प्लेयर्स वो दिखने नहीं देते अपने बॉडी हाँ लैंग्वेज पे। बिल्कुल बिल्कुल। विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, ये दोनों ऐसे, एंड एम एस धोनी एज अ मेंटर उस ड्रेसिंग रूम में है। बिल्कुल ये लोग प्रेशर को सबसे बड़े एब्जॉर्ब करते हैं। यार, वो इतने बड़े प्लेयर को उन्होंने थ्रो डाउन एक्सपर्ट बना दिया है। मैं देख रहा था, थ्रो डाउन दिया उन्होंने कल। लेकिन खैर वही एक मेंटर का वही बात होता है। हालांकि अगर आप देखो हार्दिक पांड्या के साथ वो वक्त गुजार रहे हैं, ईशान किशन को अगर आप देखो तो कीपिंग ड्रिल्स करा रहे हैं, मतलब एम एस धोनी कितना बड़ा फैक्टर है। एम एस धोनी विल बी ह्यूज फैक्टर, क्योंकि ना एक बात पिछले कुछ समय में चल रही थी कि ड्रेसिंग रूम में मतलब माहौल अच्छा नहीं है, प्लेयर्स एक बिल्कुल दूसरे से एक दो ग्रुप में बटे हुए हैं, ऐसी कुछ बातें आ रही थी। मुझे लगता है ये एक मेन रीजन होगा कि वहां पे एमएसडी को एज ए मेंटर भेजा गया है, क्योंकि बिल्कुल। एमएसडी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। चाहे वो विराट हो रोहित हो, सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो उनके अंडर जो ये मतलब माहौल अच्छा रहेगा ड्रेसिंग रूम का। एंड प्लेयर्स जो अपनी कोई भी बात एमएसडी के साथ शेयर कर सकते हैं, वो उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए एमएसडी एज ए मेंटर बहुत ही यूज फैक्टर होने वाला सही बात है यार। और एम एस धोनी मतलब यूं ही इतना बड़ा नाम नहीं हुआ। आई स्टिल हैव नॉट लेफ्ट बिहाइंड यार। वो तो मतलब इतना ये हो गया। खैर मैं ये बात बोल रहा था गौरव भाई कि इतने दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी हमारे चैनल पे, टू बी ऑनेस्ट, कि ये सभी लोग अपने काम पर थे, ठीक है। मेरे भी एग्जाम्स थे, आज ही मेरी एग्जाम खत्म हुई है और है। सभी लोग माफी अपने मांगती अपने अपने काम पे थे। बात सही है। और आईपीएल को यार देखो, मुझे मतलब 5-6 मैसेजेस आए मेरे को कि मतलब आईपीएल आपने कवर नहीं किया इतने से। मतलब बात वही है कि आईपीएल से आईपीएल कवर करने को कुछ नहीं था, लेकिन वही बात आ जाती कि फिर भाई इसकी वो टीम फेवरेट, इसकी वो टीम फेवरेट, और हमको मतलब अभी स्टार्टिंग है तो खैर उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इतने दिनों में 2-3 अपडेट्स आई है, उसको मैं बता दूंगा, बताता हूँ कि एक कोच की, जो अब आपको पता है कि वर्ल्ड कप के बाद कोच बदलना है टीम इंडिया का। है। राहुल द्रविड़ कोच बन सकते हैं। कल जो कि कॉन्क्लेव की हम लोग बात कर रहे थे, तो दादा ने, सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि यार वो कंफर्म बात नहीं है, उनसे बातचीत हो रही है, उन्होंने कुछ वक्त मांगा है, लेकिन ये कंफर्म बात नहीं है कि राहुल द्रविड़ ही बनेंगे। लेकिन खैर आपको भी पता है कि वो जिस चैनल ने ये ब्रेक किया है, मतलब वो तो एक रेप्यूटेड चैनल है, तो शायद हो भी सकता है। और एक बात आई आईपीएल के हवाले से कि जो 90 करोड़ का जो पर्स होता था, अब वो बढ़ाकर 100 करोड़ का कर दिया गया है। 95 से 95 to 100 करोड़ का वो पर्स होगा। और रिटेंशन और राइट टू मैच कार्ड के ऊपर अपडेट ये है कि आप 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हो, 2 इंडियन, 2 ओवरसीज, दो आप अनकैप्ड रख सकते हो और 2 कैप्ड रख सकते हो। ऐसी ही खबर है। और अगर सीएसके की हम लोग बात करें तो स्पेशली सीएसके के 4 नाम ये श्योर शॉट निकल कर आ रहे हैं कि एम एस धोनी रहेंगे ही रहेंगे। एक ऋतुराज हम्म। गायकवाड़ रहेंगे,
रविंद्र जडेजा रहेंगे और ब्रावो और फैफ डुप्लेसिस में से कोई एक रह सकता है। और राइट टू मैच कार्ड इस साल अगर आप देखो, इस साल से अगर आप देखो तो तकरीबन तकरीबन वो लागू नहीं होगा। गौरव भाई से राय जानेंगे कि दोनों खबरों के ऊपर वो थोड़ा सा बताएंगे। 3 नाम आपने जो लिए ना सेज के, विदाउट अ डाउट आई एम एग्री ऑन दैट। एमएसडी हो गए, नहीं, जडेजा हो गए। ये तो फ्रेंचाइजी के तरफ से ही नाम आया है, ये कंफर्म है। हाँ, चौथा नाम है, वहां पे मैं मोइन अली या सैम करन को एक्सपेक्ट कर रहा था, हम्म। लेकिन वो फ्रेंचाइजी का डिसीजन है, वी रिस्पेक्ट दैट। एंड सेकंड, आपने जो कहा कि अभी पर्स बढ़ाया गया है, इसका मतलब प्लेयर्स की तो चांदी होने वाली है। मालामाल कौन होगा? प्लेयर्स ही होंगे ना। अभी ओनर्स तो खुद के पैसा नहीं, लौट रहे लेकिन बात ये है कि आप जो रिटेन करोगे ना, रिटेन अगर आपने समझो 4 प्लेयर कर दिए, सभी की प्राइस अगर 10-10 करोड़ है, तो आपके 100 में से 40 करोड़ ऐसे ही चले गए। मतलब आप 60 करोड़ का पर्स लेकर ही आप ऑक्शन पूल में उतरोगे। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, मैं आपको वही बोला ना। इसमें टीम का तो कोई फायदा नहीं, वो पैसा वैसे भी टीम को खर्च ही करना है। 70 करोड़ में से 60 करोड़ बचते क्या, और 100 करोड़ में से 4 बचे क्या? टीम को क्या फर्क पड़ता है? प्लेयर्स की तो चांदी होने वाली है ना। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ गौरव भाई, अंदर की बात, मतलब मेरे को पता नहीं है ये पैसा आता कहाँ से, मतलब ये जो मालिक है वो खुद अपने घर से लाते हैं कि ये कहाँ से आता है? बीसीसीआई देता है टीम्स को। ये जो ब्रॉडकास्टिंग राइट वगैरह के बीसीसीआई को जो रेवेन्यू मिलता है, उसमें से वो हर टीम को ये पर्स मनी देते हैं। मेरे को भी दे दो यार, मैं भी एक टीम खरीद लेता हूँ फिर, मेरे को भी वो तो पैसा लगाओ, मेरे साढ़े को तीन भी, हजार करोड़ रेडी रखो, हम टीम खरीदते पूछने की। हमको भी पैसा दे दो फिर, वैसे तो हम भी खरीद सकते हैं यार। बंदोबस्त कीजिए आप, हम नागपुर और पुणे ना। हमारा तो ब्रांड भी तैयार है फिर। खैर जो भी है, अब आज मुकाबला होगा 7:30 बजे। 7 बजे का वादा लेता हूँ गौरव अहिरे भाई से कि 7 बजे फिर टॉस के ऊपर मिलेंगे। कौन टॉस जीतता है, और कल संडे ही है, आपको छुट्टी होगा। आज संडे है आपको। हाँ से बिल्कुल छुट्टी है बिल्कुल। मेरी, मेरे हाँ, को देखना तो घर 7 बजे में काफी। मिलेंगे। और प्रेस ठीक कॉन्फ्रेंस है। सेशन भी आपको मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेशन अब से कुछ देर पहले ही अपलोड हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। मतलब अब तो खैर रिकॉर्ड मैं अभी करूंगा, कल डालूंगा, कल सुबह, लेकिन आज दोपहर है। आज 24 तारीख को हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोपहर को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सेशन जो कि बाबर आजम और विराट कोहली का हुआ, वो भी आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल का आइकन दबाओ। नीला आसमान जीत रहा है कल, आज। बिल्कुल जीतना चाहिए, परसेंटेज लेकिन कितना, 60-40, 70-30? ये अभी दोपहर है इसलिए, लेकिन रात को आसमान काला हो जाता है। अरे यार वो तो लेकिन मैदान तो नीचे ही रहता है ना। मैदान तो आ रहा ही है ना, लेकिन चलो ठीक है, आपने ठीक है। मैदान और इसकी बात की। मैं तो चाहता हूँ इंडिया जीते कल, लेकिन बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल कैन विन। बिल्कुल मैं बिल्कुल। पाकिस्तान को support नहीं करूंगा। क्रिकेट जीतो, वो बात ही वही है, ठीक है। तब तक सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे 7 बजे। इंशाल्लाह होप करेंगे रात को भी मैच खत्म हुआ तो मिल सकते हैं, नहीं तो वरना सुबह तो आपको कल वीडियो मिल ही जाएगा। 7 बजे मिलेंगे, बात करेंगे टॉस के ऊपर, टॉस कौन जीतता है, और प्लेइंग 11 भी आपको बताएंगे इंडिया की क्या हो सकती है। तब तक सब्सक्राइब करो।